समझ मनाव के पास सीखें। ईश्वर करता पालन करता, जो देव की कर्ता को एक शिष्यता की अनुबल में अपने मन की उचित को शब्द लगाना ही एक दायित्व अपने मानव जीवन है। आज जो कि मानव जीवन ऐसे 84 लाख जोड़ी भटकने के बाद एक मानव जीवन माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, तब इंसान या मनुष्य कहलाते हैं, जो कि पांचों तत्वों के शरीर कहलाते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल, क्षितिज, वो पांचों तत्वों से इस मनुष्य जीवन में अद्भुत हैं। कहाँ पर? जगत पर, जो कि जगत में हम लोग चल रहे हैं, जगत में पैदा हुए हैं और जगत में वो पांचों तत्वों के शरीर विलीन हो जाएंगे, जो कि मिट्टी के पुतला कहते हैं। रहस्य लक्ष्य के आधार को अपने सृष्टि की कर्ता में बलम विद्या भाग्य विधाता, जिनके जीवन में भाग्य नसीब हैं, आज गरीब अमीर लाचारी भिखारी सभी के जीवन में भाग्य विधाता नसीब हैं, जो भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं। परमात्मा गुरु हैं, वो ईश्वर के देव महादेव हैं, जो इंसानियत शरीरधारी गुरु भारत देश में 108 से लेके 21 तक हैं गुरु, जो कि शरीरधारी गुरु कहते हैं। आज शरीरधारी गुरु में आत्मा परमात्मा जीव अलौकिक पारलौकिक तक हैं, लेकिन सृष्टि तक हृदय तक दे नहीं पाएंगे, जो भगवान शिव गुरु छवि सभी की छवि में परमात्मा शिव सृष्टि की कर्ता हो जाए, वो पालन करना योग्य है। 3 सूत्र में दाता, मोक्ष बनाना अपना स्वाभाविक जीवन है। जो मनुष्य जीवन में आज दया चर्चा नमः शिवाय हरिंदर साहब नीलम दीदी इस धरती में प्रयोग किए हैं, ताकि जन जन मनुष्य के जीवन में परमात्मा और आत्मा की समय गति में चलना ही एक सबसे बड़ा चीज धर्म है। समय की अलबेला है। और जो हम लोग मनुष्य समय पकड़े हैं, वो समय आज के हैं, कल के नहीं, लेकिन शिव की कर्ता शिव की पालन जब तक है, जब तक दुनिया है, जब तक संसारिक में है, जब तक डोर में है, जब तक बादल हैं, जब तक धरती है, जब तक चांद है, जब तक सूरज है, जब तक गगन है, जब तक खुशबू है। आज जीवन में महकना ही दबकना ही एक चहकना सबसे सृष्टि की करता है। दया मांग लेना, दया एक गुरु के प्रतिपल याद करना, जो कि हम लोग दया मांगते हैं, भगवान शिव से दया मांगते हैं। दया को अपने गुरु को याद करना, दया सीख लेना, जन जीवन गुरु तक सीखना, गुरु परमात्मा तक ले चलेंगे। जो भगवान शिव को अपना गुरु बनाना ही एक मूल है, जीवन की मूल जो जीवन है, हम लोग के जीवन है, वही जीवन में अपना जीवन परमात्मा तक पहुंचाइए, अलौकिक पारलौकिक तक। लेकिन अलौकिक पारलौकिक तक हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। असमझ और समझ, अविश्वास और विश्वास, श्रद्धा और भाव, भक्ति लगे इंसान जागे। इंसान जागना है, महादेव जगे हुए हैं। अपना अपना शरीर में देखिएगा, महादेव विराजमान है। आज सभी दीदी भाई लोग को यही आत्मा जीव से परमात्मा तक भगवान शिव की सकार जानिए कि भगवान एक शिव गुरु है। दया मांगना है, एक एक व्यक्ति को दया मांगना, अपने जीवन की कर्ता से अपना पुकारना ही एक स्वाभाविक। एक छोटे बड़े सभी भाई बहन को बताइए कि भगवान शिव गुरु है, इनकी दया ले लीजिए, इनसे दया मांगिए। पहला काम है, मेरा काम भी है, आपका भी काम होगा। जीवन तो काम की है, नोखा जोखा होते चलता है और इस जीवन में ना समझ से शरीर छोड़ के चला जाता है। आज देखिए मिट्टी के पुतला है। आज इस जीवन में दया की इतना करिए कि यही मिट्टी के जीवन में शिव सृष्टि हो जाए, एक सृष्टि के कण में मना जीवन में बस जाए, ताकि इस शरीर भी ना मृत्यु हो, ना जीव आत्मा भी ना मृत्यु हो, ना कर्म ना मृत्यु हो। कर्म आज वही दया इतना मांगना है। दूसरा सूत्र गुरु की बात बताना है, ताकि बात में एक दूसरे के जीवन में बदलाव हो जाना जागरूकता है। अपने में बदलना अपना स्वाभाविक जीवन है। जब गुरु की बात करिएगा तो अनमोल गाथा है, अनमोल गाथा जो कि किताब भी निकालते हैं, अनमोल गाथा जो कि सुरभि है, इसमें बहुपत है। आज आप लोग गांव में देखते हैं, गांव में ओटन काटन गीला लिंधा लड़ाई हिंसा हर चीज करिएगा तो इसमें आरोधक होगा, बाधक होगा, चलने में साथ नहीं होगा, पारिवारिक में झंझट होगा। इसलिए गुरु की बात को अपना नकाब तक हटा दीजिए, शिव की नकाब ढाल लीजिए और जीवन में गुरु की काम कर लीजिए कि दीदी भैया, ये माता या पिता या छोटे या बड़े सम्मान आदर गुरु हैं, आपको भी मैं आदर करता हूँ। गुरु कार्य को प्रगति से धूल लगाना है, जीवन को बहन के इस जीवन में चलना है कि शिव की कार्य के जीवन में बैठे। दीदी भगवान शिव गुरु हैं, आप ही गुरु बना लीजिए। इनकी अगर कोई इच्छा नहीं होगा, इनकी जीवन में शिव अगर इच्छा नहीं करेगा और मानव के जीवन में विश्वास नहीं होगा तो गुरु की बात नहीं समझ पाएंगे।
अरे क्या बोल रहा है क्या नहीं, हम करेंगे ना करेंगे, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा तो कहाँ तक जाना पड़ेगा, किसी को गुरु बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, और घर में कोई नहीं है कहाँ बुला देगा तो कहाँ जाना पड़ेगा। वही दीदी लोग भाई लोग सोचते रहते हैं घर की अनुकामना से। इसीलिए गुरु की बात में आगे कदम बढ़ाइए, एक कदम। अगर गुरु के प्रतिपल एक कदम अगर बढ़ा दिए तो आपको 5 कदम महादेव की बढ़ा देंगे। महादेव जी, महादेव की कर्ता के लिए कदम बढ़ाइएगा, महादेव के काम के लिए बढ़ाइएगा कदम, और विश्वास आत्मा जी को उतार लीजिए। विश्वास तो है सभी के पास, आप विश्वास से बैठे हैं। सत्य और झूठ तो सभी के पास है, लेकिन असत्य में हम लोग बैठे हैं। एक दिन कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना पड़ेगा। तीसरा सूत्र से नमाज़ से अपने गुरु को प्रणाम करना है। अगर अपने माता पिता को प्रणाम ना कीजिए, अपने सास ससुर को प्रणाम ना कीजिए, छोटे बड़े को प्रणाम ना कीजिए, तो क्या भाव मिलेगा, क्या प्यार मिलेगा, क्या दया मिलेगा, क्या संबंध मिलेगा, क्या रिश्ता मिलेगा। आज प्रणाम माँ जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी, प्रणाम बाबा, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटी, प्रणाम भैया जी, खुश रहो भैया, खुश रहो दीदी। आज देखिए गुरु जो है हम लोग को धरती में भेजे हैं, इन्हीं को हम लोग प्रणाम नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन बेकार है ना, मनुष्य जीवन बेकार है। जन्म दे दिया है माँ, लेकिन चल रहे हैं, और माँ के पास भी हम लोग जा नहीं पाएंगे। माँ तो जन्म दे दिया, पिता कर्म कर दिया, लेकिन सृष्टि की दाता को चलाने के लिए ये हंस को चलाना पड़ेगा, जो कि सांसों तल से सबके सांस में गति चल रही है। अजपा जप, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं अभी, अजपा जप कहते हैं। महामंत्र एक दिवरात्रि होते हैं जो कि प्राण मंत्र कहते हैं। शिव के प्राण मंत्र जो कि हृदय कोठी प्रणाम, अपने गुरु को प्रणाम करने से वो जीव है वो शिव बन जाएगा। वो जीव आत्मा है ना, वही आत्मा से परमात्मा शिव, इस जीव को शिव बना लेंगे। कौन बनाएगा? गुरु बनाएगा। और हम लोग भैया भाई दीदी हैं जो कि अभी हम लोग दया मांगते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे दया कर। मैं झूठ बोल दिया, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शिष्य बना नहीं हुआ, और महादेव से कह देता हूँ कि आपका मैं शिष्य हूँ, मुझे दया कर लीजिए। और गुरु भी बनाए नहीं है, आप मेरे गुरु हैं। 1 साल के लिए गुरु बना दिए, बीमार ठीक होने के लिए गुरु बना दिए, बिल्डिंग पक्का बनाने के लिए गुरु बना दिए, साइकिल मोटर पाने के लिए दया मांग दिए। अगर घबरा गया तो मेरा गुरु भी कहाँ गया? अरे मैं तो गुरु में जानता